अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है हज़रत शफीक बल्खी रहीमुल्लाह और उनके शागिर्द। एक मर्तबा हज़रत शफीक बल्खी रहीमुल्लाह ने अपने शागिर्द से पूछा कि तुम कितने अरसे से मेरे साथ हो। तो शागिर्द ने कहा कि जी मैं 33 साल से आपके साथ हूँ। हज़रत शफीक बल्खी रहीमुल्लाह ने पूछा कि इस मुद्दत में तुमने मुझसे क्या सीखा। तो शागिर्द ने कहा कि 8 मसले सीखे। हज़रत शफीक बल्खी रहीमुल्लाह कदरे हैरानगी से गोया हुए कि सिर्फ 8 मसले सीखे, वो भी 33 बरस में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत शफीक बल्खी रहीमुल्लाह अपने शागिर्द हज़रत हातिम असम रहीमुल्लाह के ये जवाब सुनकर नहायत परेशान हुए। फिर फरमाया, तब तो मैंने तुम पर जितना वक्त सर्फ किया वो ज़ाया गया। 33 साल में तुमने सिर्फ 8 मसले सीखे। जवाब में हज़रत हातिम असम रहीमुल्लाह ने कहा कि जी हाँ उस्ताद मोहतरम, सिर्फ 8 मसले सीखे, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता। इस पर हज़रत शफीक बल्खी रहीमुल्लाह ने पूछा, अच्छा बताओ वो कौन से 8 मसले हैं, ज़रा मैं भी तो सुनूं। हज़रत हातिम असम रहीमुल्लाह ने जवाब में कहा, पहला मसला ये है कि हर शख्स का एक महबूब होता है जो कब्र तक इसके साथ रहता है। जब वो कब्र में जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया कि जब कब्र में जाऊं तो वो मेरे साथ ही रहें। हज़रत शफीक बल्खी रहीमुल्लाह ने कहा, तो तुमने बहुत अच्छा मसला सीखा, अब बाकी 7 मसले भी कहो। उन्होंने कहा कि दूसरा मसला ये है कि मैंने एक आयत में गौर किया, सोचा, समझा और जान लिया कि अल्लाह का फरमान दुरुस्त है। वो आयत ये है, और जो शख्स अपने रब के सामने पेश होने से डर गया और इसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बचा लिया तो जन्नत इसका ठिकाना है। सो मैंने अपने नफ्स पर ख्वाहिशात दूर करने की मेहनत की, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की तात पर जम गया। तीसरा मसला ये है कि मैंने इस दुनिया को देखा तो ये पाया कि जिस किसी के पास कोई कीमती चीज़ है वो इसको उठाकर रख देता है और इसकी हिफाजत करता है। फिर जो देखा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह ताला के पास है वो बाकी रहेगा। तो जो चीज़ भी मेरे पास कदर मंजिलत वाली थी, मेरे हाथ लगी, वो मैंने अल्लाह ताला की तरफ फेर दी, यानी कि सदका खैरात कर दी, ताकि अल्लाह ताला के पास मौजूद रहे और कभी ख़त्म ना हो। चौथा मसला ये है कि लोगों को देखा कि उनका मिलान माल, हसब नसब और शराफत में पाया। इन सब चीज़ों पर गौर किया तो सब हीच मालूम हुई। फिर अल्लाह ताला की तरफ देखा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा शरीफ वो है जो ज़्यादा परहेजगार हो। इसलिए मैंने तकवा इख्तियार किया कि अल्लाह के नज़दीक शरीफ हो जाऊं। पांचवा मसला ये है कि लोगों को देखा कि एक दूसरे पर बदगुमानी करते हैं और बुरा कहते हैं और इसकी वजह हसद है। फिर अल्लाह ताला के कलाम में गौर किया और ये पाया, हमने लोगों में इनकी माशी ज़रूरतों को तकसीम किया है। इसलिए मैंने हसद को छोड़कर मखलूक से किनारा कर लिया और जान लिया कि किस्मत अल्लाह के पास है। इसलिए मखलूक से अदावत छोड़ दी, यानी कि हसद करना छोड़ दिया। छठा मसला यह है कि लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी और कश्तो खून करते हैं। मैंने अल्लाह ताला के कौल की तरफ रुजू किया तो इसने फरमाया, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो और अपने ग्रोह को वो अपने ग्रोह को अपनी तरफ बुलाता है कि वो दोस्ती हो जाए। इस बुनियाद पर मैंने इस अकेले को अपना दुश्मन ठहरा लिया, यानी शैतान को अपना खास दुश्मन ठहरा लिया कि इससे बचता रहूं, बाकी सारी मखलूक की दावत छोड़ दी। सातवां मसला यह है कि लोगों को देखा कि हर एक शख्स एक या दो रोटी का तालिब है और इसकी तलब में अपने नफ्स को जलील करता है और ऐसे कामों में लग जाता है जो इसके लिए जायज़ नहीं। मैंने अल्लाह ताला के कलाम में गौर किया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई जानदार नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे ना हो। मैंने समझा कि मैं भी अल्लाह ताला की इसी मखलूक में से हूँ जिसका रिस्क उसने अपने ज़िम्मे लिया है। इसलिए तलबे रिस्क की फ़िक्र छोड़कर अल्लाह के हुकूक अदा करने में लग गया। और आठवां मसला ये है कि मैंने मखलूक को देखा तो सबको किसी न किसी पर भरोसा करते पाया। कोई तिजारत पर, तो कोई मालो दौलत पर, तो कोई अपने हसब नसब पर और कोई अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर। फिर अल्लाह ताला की तरफ देखा तो अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह इसके लिए काफ़ी है। हज़रत शफीक बल्खी रहीमुल्लाह ने फरमाया, ए हातिम, अल्लाह तुझे तौफीक दे। मैंने जो अलूम कुरान, तौरात, इंजील और ज़बूर पे नज़र की तो इन सब की असल इन्हीं 8 मसलों में पाई और तमाम मसाइल इन्हीं 8 मसाइल में आ जाते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक करें। हम भी अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमें इल्म नाफे और मकबूल अमल नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।